हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट CoinDCX के अंदर क्रिप्टो करेंसीज ट्रेडिंग की या इन्वेस्टमेंट की जो गाइड है वो पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये CoinDCX का आपका अकाउंट हो जाता है। जब आपने CoinDCX में प्रॉपर KYC वगैरह अकाउंट वगैरह सब बना लिया है तो ये अकाउंट आपका सामने आ जाता है। उसके बाद आपको इसमें फंड्स ऐड करने पड़ते हैं। आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली यहाँ पर पैसे कट के इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती, आपको अपना एक आपने बैंक अकाउंट ऐड करा होता है, उस बैंक अकाउंट से आपको यहाँ पर पैसे डिपॉजिट करने होते हैं। तो मैंने यहाँ पर 198 रुपीज़ के आसपास कुछ, वैसे कोशिश तो 200 रुपये की थी लेकिन वो 198 ही रह गए, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको क्लिक करके डिपॉजिट INR का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होता है और फिर आपके साथ यहाँ पर एक छोटी सी एक प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मेरा जो ओरिजिनल अकाउंट है जिसे मैं इस्तेमाल करता हूँ वहाँ पर पेटीएम का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। मैं पेटीएम से उस अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये जो दूसरा अकाउंट है इसके अंदर मुझे पेटीएम का डिपॉजिट जो है नहीं दिखाई दे रहा। अगर मैं चेंज पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो इसमें भी कोई घबराने की, टेंशन लेने की बात नहीं है। हो सकता है पेटीएम का ऑप्शन जो है CoinDCX ने कुछ जो अकाउंट्स है उनको ना दिया हो या किसी अकाउंट को ही दिया हो, तो आप ऐसे में IMPS से बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे करना है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पूरा मैंने आपको पहले ही बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी है। ठीक है, तो आपने यहां पर मान लेते हैं अब जो है INR यहां पर ऐड कर लिया है। अब आपको क्रिप्टो करेंसी खरीदनी और बेचनी वो पूरा प्रोसेस देखना है। तो आपको क्या करना होता है, यहां पर मार्केट का ये जो ऑप्शन है इस पर सिंपली क्लिक करना होता है और यहां ऑल ये जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना होता है। यहां पर आपको सारी क्रिप्टो करेंसीज जो भी CoinDCX के अंदर लिस्टेड हैं वो आपको सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप ये लाइन वाइज दिख जाएंगी। अब आप चाहें तो प्राइस के हिसाब से या 24 आवर्स के चेंज के हिसाब से या अल्फ़ाबेटिकली जैसे भी आप चाहें इन्हें चेंज कर सकते हैं, लो टू हाई, हाई टू लो। तो इस तरीके से ये सारी क्रिप्टो करेंसीज प्राइस वाइज यहाँ पर सेटअप हो जाएंगी। अब मान लेते हैं आपको बिटकॉइन में ही इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर सकते हैं आप और यहाँ पर आपको ये सारी थोड़े बहुत ओवरव्यूज़ देखने को मिल जाएंगे कि एक दिन में इसकी प्राइस रेंज कहाँ से कितनी गई। तो एक पूरे साल में हमने सेट कर रखा है, तो एक पूरे साल में 69 लाख के आसपास इसका मैक्सिमम गया था और जो लोएस्ट था वो 20 लाख के आसपास था। अगर वन डे करें तो इसका 56 लाख के आसपास हाईएस्ट गया था और लोएस्ट गया था 53 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रैंक, ग्लोबल, मार्केट कैप और ये सब मार्केट डोमिनेंस, ये सब चीज़ें ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और फिर ये कैलकुलेटर भी है और ये लिंक्स वगैरह भी हैं जो इसकी वेबसाइट्स की लिंक वगैरह हैं, बिटकॉइन, ये सब डॉक्यूमेंट्स, वो सब चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पर बाय करना चाहते हैं, जैसे बिटकॉइन में पैसे ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बाय पे आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको पहले ये वाला ऑप्शन ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जैसे मेरे पास 198 रुपीज़ हैं, मैं चाहता हूँ अभी बिटकॉइन को खरीदना जिस प्राइस में चल रहा है 54,87,000 के आसपास। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसे अभी खरीद लेना बिल्कुल जस्ट, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके वैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो 100 रुपये के मेरे ये अभी परचेज हो जाएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता इसको 54 लाख पे खरीदना, मैं तो इसको दूसरे किसी प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ पर लिमिट वाला जो ये ऑप्शन है ना इस पर क्लिक करना है और वहाँ पर मुझे वो वाला प्राइस डालना है जिस प्राइस पे मैं चाहता हूँ बिटकॉइन तब खरीदे। मैं तो 54 जो लाख है उस पर नहीं खरीदना चाहता, मैं चाहता हूँ 50 लाख पे ये खरीदे। ठीक है, 50 लाख के प्राइस पे ये खरीद जाए, तो मैं यहाँ पर ऐसे 50 लाख अपना प्राइस डाल सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि 100 रुपये मेरे इन्वेस्ट हों, तो मैं ऐसे सेट कर सकता हूँ। अब अगर मैं इसको स्वाइप टू बाय करता हूँ तो मेरा एक जो है ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, लेकिन खरीदेगा कुछ नहीं। बिटकॉइन जब 50 लाख पे पहुँचेगा तब वो मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरे जो 100 रुपये के बिटकॉइन है वो 50 लाख के प्राइस पे खरीद जाएंगे। तो इस तरीके से मैं लिमिट लगा के यहाँ पर खरीद सकता हूँ। ठीक है, मतलब अपने प्राइस के हिसाब से। अब अगर मैं इंस्टेंट ही बाय करना चाहता हूँ तो मैं इंस्टेंट ही 100 रुपये यहाँ पर डाल के बाय कर सकता हूँ। और फीस और चार्जेस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये आपको दिख जाते हैं। 0.5% की आपको फीस देनी पड़ती है क्रिप्टो को खरीदते टाइम। बेचते टाइम आपको TDS देना पड़ेगा, लेकिन खरीदते टाइम आपको TDS नहीं देना पड़ता। यहाँ पर लिख रखा है नो TDS डिडक्टेड, तो वो हो जाता है। ठीक है, आपने खरीदते टाइम यहाँ पर 100 रुपये के अगर मैं खरीद रहा हूँ तो 100 रुपये 50 पैसे मेरे जा रहे हैं क्योंकि 0.5% फीस लग रही है। मैं अभी खरीद रहा हूँ ये इंस्टेंट, अगर मैं अपने प्राइस के हिसाब से चाहता हूँ तो लिमिट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 100 रुपये डाल के स्वाइप टू बाय करता हूँ तो ये तुरंत खरीद गए। 100 रुपये के ऊपर मेरा खरीद गया, ये प्राइस था और ये क्वांटिटी मिली। अब बैलेंस जो बिटकॉइन का है वो ये हो गया और इंस्टेंटली खरीद लिया मैंने, डन।
ठीक है, अब मेरे पास बिटकॉइन आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूं बिटकॉइन को बेचना। खरीद तो लिया हमने, अब बेचने के बारे में देख लेते हैं। तो बिटकॉइन और सेल का ये ऑप्शन दिख जाता है, सेल, और उसके बाद सेम वही चीज़, अगर मैं बिटकॉइन को अभी बेचना चाहता हूं तुरंत मार्केट के हिसाब से, तो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ 100 रुपये, और जितने में मैंने खरीदे थे वो यहाँ पर सेल हो जाएंगे अभी के अभी छूटते ही। लेकिन मैं नहीं चाहता कि बिटकॉइन को मैं खरीदूँ, जो बेचने का काम है वो मैं इस प्राइस पे नहीं चाहता बेचना। मैं चाहता हूँ बिटकॉइन को ज़्यादा प्राइस पे बेचना, मैंने जिस प्राइस पे खरीदा उससे ज़्यादा में बेचना। तो ये यहाँ पर दिख रहा है 54,87,000। मैं इसको चाहता हूँ कि जब ये पहुँच जाए, मान लेते हैं 57 लाख पे, ठीक है 57, तो मैं यहाँ पर 57 लाख डाल दूंगा क्लियर कट, और यहाँ पर डाल दूंगा 100 रुपये। ना तो फिर मैं परसेंटेज भी लगा सकता हूँ कि ये 100%, 50%, 5%, कितना कितना नीचे गिरे, उस हिसाब से मैं यहाँ पर प्लस माइनस के हिसाब से भी लगा सकता हूँ चीज़ें। और फिर यहाँ पर मैं 100 रुपये डाल दूंगा कि जैसे ही 57 लाख के आसपास, 57,61,000 के आसपास बिटकॉइन पहुँचे, तो मेरे 100 रुपये के जो बिटकॉइन मैंने खरीदे थे वो बिक जाएँ। तो मैं यहाँ पर 100 सेलेक्ट करके नेक्स्ट, और यहाँ पर जैसे ही ऐसे मतलब प्लेस करूँगा तो मेरे यहाँ पर जो बिटकॉइन है वो सेल आउट हो जाएंगे उस प्राइस पे जो मैंने यहाँ लगाया है। लेकिन अगर मैं इसे इंस्टेंट अभी बेचना चाहता हूँ तो सिंपली मुझे कुछ नहीं करना, यहीं जाना है, 100 रुपये डालना है, और यहाँ पर फीस लग रही है, मैंने आपको बताया था 0.5% फीस लगती है खरीदते टाइम भी और बेचते टाइम भी। लेकिन सेलिंग करते टाइम आपको 1% TDS भी देना होता है, ये लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। और ये TDS आपकी ट्रैकिंग करता है कि कितने रुपए के आपने खरीद बेच करी, उस हिसाब से आपको टैक्स वगैरह देना पड़ता है क्रिप्टो करेंसीज में, आपको पता ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने स्वाइप टू सेल करते ही सेल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिख के आता है कि मिनिमम 100 रुपये का तो आपका ऑर्डर होना ही चाहिए। तो हमेशा आपको इस बात को ध्यान रखना है कि बिटकॉइन को आपको हमेशा, या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को 100 रुपये से ज़्यादा की ही खरीदनी है। या फिर अगर आप सेलिंग करने जाते हो तो जब उसका प्राइस 100 रुपये से, जो आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे थे ना, वो 100 रुपये के 105 रुपये या 110 रुपये ऐसा हो गए हो ना, मतलब आपका जो भी अमाउंट होगा उस हिसाब से आप देख लेना। मैंने यहाँ पर 100 रुपये से हम एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहे हैं, तो उसी हिसाब से देख रहे हैं। अब अगर ये 99 रुपये 50 पैसे भी है ना, तब भी मैं इसे सेल नहीं कर पा रहा, क्योंकि मिनिमम 100 रुपये होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको 105 रुपये कर देता हूँ सिंपली। अब मैं इसे आराम से यहाँ पर सेल कर पाऊँगा, ठीक है। अब ये हो गया सेल। तो यहाँ पर मेरे पास तुरंत जो मैंने बिटकॉइन खरीदे थे और उन्हें बेच भी दिया। इस तरीके से आप क्रिप्टो करेंसीज में यहाँ पर बाय और सेल कर सकते हैं CoinDCX के अंदर। अब अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग को डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आई बटन पे तो मिल ही जाएगी। इस तरीके से आप CoinDCX के अंदर खरीद और बेच कर सकते हैं। अब आपने पैसे डाले थे, डिपॉजिट करा था यहाँ पर, उसके बाद आपने क्रिप्टो खरीद भी ली, उसके बाद आपने क्रिप्टो बेच भी दी। अब आपको क्या है कि ये पैसे जो है अपने बैंक अकाउंट में पहुंचवाने हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट में अपने पहुंचाने हैं। तो इस पर सिंपली क्लिक करके विड्रॉल का ये ऑप्शन आपको दिख जाता है, विड्रॉल पे क्लिक करके, और विड्रॉल में कोई भी फीस और चार्जेस नहीं लगते हैं, ना ही डिपॉजिट करते टाइम, INR डिपॉजिट करते टाइम और INR विड्रॉल करते टाइम कोई फीस और चार्जेस नहीं लगते। खरीदते और बेचते टाइम 0.5% फीस लगती है, खरीदते टाइम 0.5% फीस लगती है बेचते टाइम, और 1% TDS भी लगता है। तो यहाँ पर 0 चार्जेस लगते हैं। मैं यहाँ पर मिनिमम 100 रुपये ही विड्रॉल कर सकता हूँ, कंटिन्यू टू विड्रॉ, और उसके बाद जो मेरा OTP है वो मेरे फ़ोन नंबर पे जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर OTP डाल दूंगा, वैसे ही तुरंत छूटते ही बैंक अकाउंट में मेरे पैसे आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप विड्रॉल भी कर सकते हैं आराम से, स्मूथली। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है CoinDCX के अंदर क्रिप्टो खरीदने का, बेचने का, अपने बैंक अकाउंट से पैसे डालने का, और फिर बैंक अकाउंट में वापस भी ले लेने का। ये पूरा प्रोसेस होता है, मैंने आपको दिखा दिया। अब अगर आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर उसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको आपके सवाल का जवाब मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो को हमारी लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चल रहे बहुत बड़े स्कैम में फंस गए हैं, आपके पैसे अटक गए हैं और आप रिकवर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए एक बार, ठीक है। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, इसे ज़रूर देख लीजिए। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।